इस गलती की सजा तुमको मिल के रहेगी। तुमको दिन भर बर्फीले ठंडे पानी की बाल्टी में खड़ा होना पड़ेगा। एक नहीं 2 बाल्टी बर्फ वाले पानी का इंतजाम कीजिए। 3 बाल्टी बर्फ वाले पानी का इंतजाम कीजिए। 3 नहीं 4 बाल्टी। 4 नहीं 5 बाल्टी बर्फ वाले पानी का इंतजाम कीजिए। 5 मुकाबला यानी कि अपने आसपास के लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की भावना। अगर ये भावना हमारी बेटियों के अंदर आ जाए तो एक दूसरे की गलतियां अपने सर पे लेने की बजाय एक दूसरे की गलतियां निकालने लगेंगी। इसमें इतना ज्यादा रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? हमारे जो बॉस हीरालाल जी, उनका ऑफिस से फोन आया कि देखो आनंद, ऑफिस को तुम्हारी सख्त जरूरत है, तुम वापस आ जाओ। क्या करें, उनका कहा तो टाल नहीं सकते, इसलिए अब हम परसों बनारस वापस शिफ्ट हो रहे हैं और फिर हमको बनारस में ही रहना होगा। चलो अब जल्दी से आप ही से ही पैकिंग शुरू कर देते हैं। हाँ चलो जल्दी जल्दी अरे 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 रुको, अरे थम जाओ, पहले पूरी बात तो सुन लो। देखो, हम तुम लोगों को गांव किस लिए लेकर आए थे? ताकि तुम लोग सुधर जाओ, है ना? लेकिन हम देख रहे हैं तुम लोग में से कोई सुधरा तो है नहीं, इसलिए हम सोच रहे हैं। मैं समझ गई, आपने यही सोचा कि हम लोग तो सुधरने वाली है नहीं, इसलिए अब लौट चले अपने शहर। क्या बात कही है, क्या बात कही है। ये नहीं, कुछ और सोचा है। हमने सोचा है कि तुम लोगों में से जो थोड़ी ज्यादा सुधर गई है दूसरों के मुकाबले में, उस अकेली को हम अपने साथ बनारस लेके जाए। है ना, थोड़ा अलग सोचा है? अब तुम लोग ही आपस में मिलकर ये डिसाइड कर लो कि तुम लोगों में से कौन ज्यादा सुधरा हुआ है। है ना? सोचो। बापू मारी चाल मारे साथ ही चल रहा है। तो अब हमें सोचना ये है कि हमारी अगली चाल क्या होगी। हम तो अपनी तरफ से बहुत अच्छी एक्टिंग किए थे, पर इनको तो लग रहा है कि हम कोई चाल चल रहे थे। ठीक है, अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि इन लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हम सही कर रहे हैं। हाँ, आखिर हम भी तो इनके बाप हैं। अरे हम पूछते हैं कि घर पे कोई है? अरे कोई है घर पे? हैं? मैं आपको नहीं बताऊंगी कि घर में कोई नहीं है। माफ कीजिएगा मोहतरमा, हमको इस उम्र में भी आप बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही हैं। ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कौन है? क्या चाचा, किससे मिलना है? माफ कीजिएगा, हम मिश्रा बस सर्विस से आए हैं। आनंद माथुर साहब ने बनारस के लिए 2 टिकटें बुक कराई थी। एक पर तो अपना नाम लिखवाया था, दूसरी पर कोई नाम ही नहीं लिखवाया।
हम जानना चाहते हैं कि दूसरी टिकट पर किसका नाम लिखे। मतलब डैडी सचमुच ही बनारस जा रहे हैं? पर वो भी किसी एक के साथ। अब वो जाए ना जाए, बस तो चली जाएगी। लेकिन गांव में ऐसा है कौन जिसे लेके डैडी बनारस जा रहे हैं? गांव से कोई जाए या ना जाए हम नहीं जानते, लेकिन वो कह रहे थे कि अपनी किसी एक बेटी को साथ लेकर जाएंगे। तो आप उनकी बेटियां ही है ना? रिश्ते में तो हमारे पापा ही लगते हैं। नाम है आनंद माथुर। तो बताइए बताइए किसका नाम लिखे हैं? एक मिनट। ताऊ, आप जाइए। जिसको जाना होगा उसका नाम हम खुद ही इस टिकट पर लिखकर उसको बापू के साथ बस में बिठाकर भिजवा देंगे। ठीक है मोहतरमा, जैसी आपकी मर्जी। लगता है हमारा काम तो हो गया। ठीक है। मतलब बापू सचमुच बनारस जा रहे थे? ये कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो, ये एक काम तो हो गया। ए जी, सुनते हैं? ओह हाँ, क्या हुआ? हम तो आपके साथ बनारस जाने की बात कर रहे हैं। बनारस? नहीं, हमको बनारस में अपने आसपास जिंदा इंसान लोग चाहिए, भूतनी नहीं चाहिए। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। देखिए, आपके बिना हमारा दिल नहीं लगेगा। हाँ, सो तो है, सही कहा, लेकिन हमारा वहां बहुत दिल लगेगा। खैर, ये सब छोड़ो। अभी जो हम बच्चों को झटका दिए है ना, हम देखना चाहते हैं कि उन पर उसका असर क्या हुआ है। ये तो जान ले कि वो लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में। उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है? चल जाओ। बहनों के बारे में सोचना एक बहन का फर्ज हो वैसे, इसलिए मैंने यो सोचा से कि कुर्बानी मैं दूंगा, इस गांव में मैं रहूंगा। छोटी, कंट्रोल। काजल, तुम मुझसे छोटी हो और मैं तुमसे थोड़ी ज्यादा समझदार हूं, इसलिए कुर्बानी मैं दूंगी। नहीं, घर में सबसे बड़ी बहन मैं हूँ, इसलिए कुर्बानी भी मैं ही दूंगी। क्या देने की बात हो रही है? कुर्बानी देने की बात हो रही है। छोटा मुंह बड़ी बात। दीदियों, आप लोग बड़े होने का फायदा नहीं उठा सकते, इसलिए कुर्बानी मैं दूंगी। मैं रहूंगी गांव में। नहीं, कोई बहन कुर्बानी नहीं देगी, सिर्फ मैं दूंगी। नहीं, डैडी के पास जाकर मैं अपनी इतनी बुराई करूंगी कि वो मुझे शहर ले ही ना जाए। स्वीटी, मैं बोल रही हूँ ना कि पापा के पास जाकर मैं अपनी बुराई करूंगी। नहीं, घर में सबसे बड़ी बहन मैं हूँ, मैंने तुमसे कहा कि मैं बुराई करूंगी, बस बात खत्म। मैंने एक बार मैं दूंगी कुर्बानी। कुर्बानी मैं दूंगी। डैडी, हम पांचों बहनें काफी माथापच्ची करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची हैं कि आपकी सारी की सारी बेटियां बिगड़ी हुई हैं, लेकिन एक जो थोड़ी सी सुधरी हुई है उसका नाम है स्वीटी माथुर। सिर्फ स्वीटी ही नहीं, बल्कि सारी बहनों का यही मानना है कि अगर कोई सुधरी हुई बेटी आपकी है तो वो सिर्फ मैं हूँ। सब की सब बिल्कुल ही बिगड़ी हुई हैं, लेडी ड्रैकुला।
बस एक मैं ही हूँ जिस पर आप नाज कर सकते हैं। मोस्ट इंटेलिजेंट। बापू, मारा दिल दुखे से, मारे को तकलीफ होवे से, अरे बर्दाश्त ना होवे से जब मारी बहने आपके पीठ पीछे आपकी शिकायत करे से। अरे मैं तो कहता हूँ कि बेटी हो तो मारे जैसी, वरना हो ही ना। मारा मतलब है हो ही क्यों बापू? छोटा मुंह बड़ी बात। पापा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी बड़ी बहनों की शिकायत आपसे कैसे करूं। अब पर पापा, आप एक बात समझ लीजिए कि आपके पास नाक सिर्फ एक ही है और उसे काटने के लिए 4 बेटियां तैयार खड़ी हैं। डैडी, तो आपने क्या फैसला लिया? हाँ, हमने जो फैसला किया है वो हम तुमको बाद में बताएंगे, ठीक है? हमने जो फैसला किया है वो सुन के तुम लोगों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। वरुण, क्या है बे? भैया, वरुण, भैया, अबे क्या है बे टोको? जो काला कुत्ता धनी चाचा को देख के भौंका करता था, उसी काले कुत्ते ने तुम्हें काट लिया क्या? नहीं भैया, भैया, यहाँ आओ। अच्छा, मतलब कि मुखिया जी की जो सबसे सुधरी हुई बेटी है, वो उसे अपने साथ लेके बनारस जा रहे हैं। हाँ, पर हमारी वाली तो जा ही नहीं सकती वे, हाँ, क्योंकि उसके दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। हाँ? हमारी वाली तो मर्दों से नफरत करती है। वो क्या है ना, वो भी कम बिगड़ी हुई नहीं है, इसलिए वो तो जा ही नहीं सकती। हमारी वाली तो बड़ी मुश्किल से किसी की सुनती है, तो उसके जाने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। लेकिन हमने कहा ना कि हमारी वाली नहीं जा रही है, तो नहीं जा रही है। तो हमारी वाली क्यों जाएगी? हमारी वाली के जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ सवाल पैदा नहीं होता वहाँ बवाल पैदा हो जाता है बे। जैसा कि तुम दोनों, हमने कह दिया क्या कर रहे हो गुरमी चाके? कहाँ एक दूसरे को कूट रहे हो किचकिचा के? हैं? अरे धनी चाचा, आपके लिए बहुत ही बड़ी वाली टोपा खबर है। हमारे जो मुखिया जी है ना, वो इस गांव को छोड़ के बहुत दूर जा रहे हैं, वो भी 2 दिन में। सच में, सच में? अरे वाह, क्या बढ़िया खबर सुना के दिल खुश कर दिया सट से। अरे गले लग जाओ झट से। मुखिया जी को खुद जाके धन्यवाद कहेंगे और ट्रेन में बैठा के भी आएंगे। बेवकूफ, भलाई का जमाना ही नहीं रहा है। अबे टोपो, ये लड़कियां रॉन्ग नंबर डायल कर रही हैं या फिर हमारी आंखों को धोखा हो रहा है? ये तो उनके पास जाकर ही पता चलेगा। चलो चलकर कंफ्यूजन दूर करते हैं। हाँ बे, आ जाओ। देखो, डैडी के साथ मैं जाने वाली हूँ और ये बात बिल्कुल पक्की है। बस तुम ये बात मेरे टोपा, मेरा मतलब है वरुण को बता देना, क्योंकि अगर मैं उसको खुद बताऊंगी तो उसको जोर का झटका और भी ज्यादा जोर से लगेगा और वो मैं देख नहीं पाऊंगी। मतलब कि मुखिया जी के साथ तुम जा रही हो? हाँ, और ये बात तुम प्लीज सोनू को बता देना। अच्छा, मतलब कि शहर तुम जा रही हो, स्वीटी नहीं।
स्वीटी स्वीटी तो अभी तक 1% भी नहीं सुधरी। जैसी आई थी वैसी की वैसी है। वो कैसे शहर जा सकती है? हाँ? हाँ अच्छा है ना सुधरे। हाँ। अबे तुम लोग हंस क्यों रहे हो बे? तुम्हें तो रोना चाहिए, हंस क्यों रहे हो? हाँ? क्योंकि भैया मेरी वाली नहीं जा रही है। मेरी वाली तो बिल्कुल नहीं जा रही है, इसलिए मुझे तो हंसना चाहिए। मेरी वाली भी नहीं जा रही है, तो फिर आखिर जा कौन रही है बे? ये तीनों लड़कियां हमें गुड बाय बोलने आई थी या मजाक करने के लिए आई थी? समझ में आ गया कि हमारा टोपा बनाने के लिए आई थी बे, और इसका बदला हम लेकर रहेंगे, बराबर लेकर रहेंगे। डैडी आप तो बता दीजिए कि आप अपने साथ हम 5 बेटियों में से किसको शहर लेके जाने वाले हैं? हाँ पापा बताइए ना। देखो ऐसा है कि खुद अपने मुंह से बोलने की बजाय हम क्या किए हैं, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो हम इसको ऐसा प्ले का बटन दबा देते हैं, तुम लोग खुद ही सुन लो कि हमारा फैसला क्या है। हाँ ठीक है बढ़िया, ना? बहुत अच्छे। डैडी हम 5 बहनें काफी माथापच्ची करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपकी सारी की सारी बेटियां बिगड़ी हुई हैं, लेकिन एक जो थोड़ी सी सुधरी हुई है उसका नाम है स्वीटी माथुर। ये थी स्वीटी माथुर। सिर्फ स्वीटी ही नहीं, बल्कि सारी बहनों का यही मानना है कि अगर कोई सुधरी हुई बेटी आपकी है तो वो सिर्फ मैं हूँ। ये थी मीनाक्षी माथुर। सबकी सब बिल्कुल ही बिगड़ी हुई है, लेडी ड्रैकुला। बस एक मैं ही हूँ जिस पर आप नाज कर सकते हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट। ये थी राधिका माथुर। हमारा दिल दुखी से, हमारे को तकलीफ होवे से, अरे बर्दाश्त न होवे से जब हमारी बहनें आपके पीठ पीछे आपकी शिकायत करे से। अरे मैं तो कहता हूँ कि बेटी हो तो हमारे जैसी, वरना हो ही क्यों बापू। ये थी काजल माथुर। छोटा मुंह बड़ी बात। पापा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी बड़ी बहनों की शिकायत आपसे कैसे करूं। पर पापा यूं समझ लीजिए कि आपके पास नाक सिर्फ एक ही है और उसे काटने के लिए 4 बेटियां तैयार खड़ी हैं। ये थी सर्वश्रेष्ठ छोटी माथुर। तो तुम सब लोगों ने सुन लिया? अब तुम लोग खुद ही बता कि तुम लोगों में से कौन सबसे ज्यादा सुधरी हुई है और कौन सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई है। क्या आप सब तो अपनी अपनी बुराइयां करने गई थी, फिर क्या हो गया? हाँ? तो तुमने कौन सी अपनी बुराई की? तो आपने कौन सा अपनी बुराई की? छोटा मुंह बड़ी बात। देखा पापा, मैंने आपसे कहा था ना कि आपके पास नाक सिर्फ एक ही है और उसे कटवाने वाली 4। अच्छा मतलब ये कि इन सब में से थोड़ी सी सुधरी सिर्फ मैं हूँ, इसलिए डैडी के साथ शहर मैं ही जाऊंगी, है ना डैडी? नहीं, गलत। पापा के साथ शहर मैं जाऊंगी। अरे मैं जाऊंगी। अब होगा असली मुकाबला
शुरू।